डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 वी कैन इन्वेंट के बारे में। ये चैप्टर है अबाउट इन्वेंशंस। जितनी भी खोजें आज तक हुई है, जो भी हुई है उसके बारे में है। एक्टिविटी 1 की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात हुई है डॉक्टर इन्वेंशन की। ये एक पोएम है। यहाँ पर एक फोटोग्राफ दिख रही है, इन्वेंटर की फोटोग्राफ है जो इन्वेंशन करते रहते हैं, राइट। तो ये जो पहला स्टेंजा है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटेड अ लाइट। क्या लिखा है? डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटेड अ लाइट। जब डॉक्टर इन्वेंशन ने लाइट को इन्वेंट किया, दैट हेल्प्स पीपल सी इन द डार्क। बिल्कुल सही लिखा है। जब किसी इन्वेंटर ने लाइट इन्वेंट करी होगी तभी तो हम अंधेरे में लाइट करके देख पा रहे हैं। अदरवाइज सोचो, अगर ये लाइट का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो क्या होता। He also invented a merry-go-round that spins round and round in the park. बच्चों, क्या इन्वेंट किया? दूसरा, मेरी गो राउंड। दैट स्पिन्स का मतलब है जो गोल गोल घूमता रहता है। तो ये जब आप मेले में जाते हैं तो इसका मजा ले पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जिसने ये इन्वेंट किया है उसके कारण। He found a new way to catch fish in a bay by trying a hook to a string. जब फिश पकड़ने के लिए जो पहले दिक्कतें होती थी, जब इन्होंने ये ऐसी एक छड़ी निकाली जिसमें एक हुक होता है और एक बे मतलब कोस्ट, और यहाँ पर हुक मतलब है फिश कैचिंग करने का एक डिवाइस। सो इसका यूज किया, स्ट्रिंग का यूज किया और एक मजेदार इन्वेंशन कर लिया मछली को पकड़ने के लिए। आगे लिखा है, he thought it was nice when he built a device that lets you record when you sing. आप गाओगे तो अगर आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाए तो क्या बात हो जाए। मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस, ये भी इन्वेंट किया डॉक्टर इन्वेंशन ने। आगे बात करेंगे स्टेंजा 2 में। क्या लिखा है? डॉक्टर इन्वेंशन हैज मेनी आइडियाज। क्या बात है। डॉक्टर इन्वेंशन के पास ऐसी बहुत सारी आइडियाज है। वो क्या करते हैं? He writes them all down in his books. वो सारी की सारी आइडियाज अपनी बुक में नोट डाउन करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। He plans to invent a triangular tent. कौन सा? ट्रायंगुलर शेप का ऐसा टेंट बनाने की सोच में है। उनके दिमाग में ये प्लान चल रहा है इन्वेंट करने का। As well as an oven that cooks. ओवन का मतलब ऐसा, आपके घर में आजकल तो ओवन है, ये तो पहले की बात हो रही है जब ये सब नहीं था। तो इनके दिमाग में ये था अगर मैं ओवन बना लूँ तो। उसके बाद उन्होंने सोचा, his soda machine is a scientist dream. कौन सा मशीन? सोडा बनाने वाला मशीन। ये साइंटिस्ट का ड्रीम था। And his candles are strawberry scented. स्ट्रॉबेरी सेंटेड का मतलब ऐसी कैंडल्स जिसमें से एकदम मस्त खुशबू भी आए, जले, लाइट दे और मस्त खुशबू आए। ऐसी वाली कैंडल जो जलती रहे, मतलब जब तक वो जल के खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको खुशबू ही खुशबू देगी। सेंटेड स्मेल। आई हेट टू इन्फॉर्म हिम बट आई हैव टू वॉर्न हिम, दिस थिंग्स वर ऑलरेडी इन्वेंटेड। लीजिए, लास्ट 2 लाइन्स में पोएट ने सारी पोल खोल दी। डॉक्टर इन्वेंशन सारी बातें करते जा रहे और हमारे पोएट बोल रहे हैं उनको। हमारे जो पोएट है वो बोलते हैं कि आई हेट टू इन्फॉर्म हिम, मुझे उनको इन्फॉर्म करना अच्छा नहीं लगता है, बट उनको मुझे वार्न करना पड़ेगा। मैं उनको वार्निंग दे रहा हूं कि डॉक्टर इन्वेंशन ऑलरेडी ये सारी चीजें इन्वेंट हो चुकी है। आप क्यों अब मेहनत कर रहे हैं? कुछ और नई चीज इन्वेंट करो ना यार। एक ही एक चीज इन्वेंट करे जा रहे हो, क्या फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन है यहां पर। वाई डज द पोएट नीड टू वार्न डॉक्टर इन्वेंशन? पोएम पढ़ ली, पोएट ने डॉक्टर इन्वेंशन को वार्न करना था बिकॉज the poet knows well that Dr. Invention is a great boaster. He wants to seek credit by boasting about his inventions vainly because all these inventions have already been invented and there was nothing new in Dr. Invention's inventions. Poet को पता चल गया कि ये फेक रहे हैं, ये ग्रेट बोस्टर है, फाड़ू है, फाड़ते रहते हैं। मैं ये करूंगा, मैंने ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैंने ये बनाया, वो बनाया। वो सिर्फ क्रेडिट लेते रहते हैं दूसरे के काम की, अदरवाइज उन्होंने कुछ नहीं किया है इन्वेंट। ऑलरेडी सारी चीजें इन्वेंट हो चुकी है। वैसे ही यहां पर दूसरा भी प्रश्न है, हाउ डज डॉक्टर इन्वेंशन प्लान हिज इन्वेंशंस? सो डॉक्टर इन्वेंशन वेनली फील्स प्राउड ऑफ हैविंग इन्वेंटेड सर्टेन थिंग्स। उनको लगता है कि मैंने ये सारी चीजें इन्वेंट करी है, बट एक्चुअली में नहीं है।
और ये क्लेम भी करते हैं दैट ही हैज मेनी आइडियाज, मेरे पास तो बहुत आइडियाज है इन्वेंशन के। दिखाऊं क्या बोलते हैं कि देखो देखो मेरी बुक में सारे आइडियाज मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर टेंट बनाने की डिजाइन, ओवन बनाने की डिजाइन, सोडा मशीन की डिजाइन, स्ट्रॉबेरी सेंटेड कैंडल की डिजाइन, ये सारी आइडियाज मैंने ऑलरेडी मेरी बुक में लिख के रखी है फ्यूचर के लिए। ये सारी चीजें मैं इन्वेंट करने वाला हूँ और ऑलरेडी ये सारी चीज इन्वेंट हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। क्या लिखा है? Say the poem Dr. Invention out loud and clap along with the beat of the poem. Okay, पोएम को बोलना है, उसकी बीट के साथ आपको क्लैप करना है। Stress the words that fall on the claps. जब क्लैप बजाते हो उसके साथ साथ कौन से वर्ड्स उसके साथ में गाए जाते हैं उसको नोट डाउन कीजिए और उसको फास्टर बोलने का ट्राई कीजिए और एक पोएम में रिदम बिठाने की कोशिश करिए। अब इतना मैं अच्छा सिंगर तो हूँ नहीं, बट आई ट्राई। सिर्फ मैं इसको आपके लिए सेट करने वाला हूं कि कहां पर राइमिंग वर्ड्स बैठ रहे हैं। सो जो पहले लिखा हुआ है यहां पर, डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटेड अ लाइट। क्या लिखा है? डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटेड अ लाइट दैट हेल्प्स पीपल सी इन द डार्क। फिर से एक बार, डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटेड अ लाइट दैट हेल्प्स पीपल सी इन द डार्क। फिर से एक बार, डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटेड अ लाइट दैट हेल्प्स पीपल सी इन द डार्क। आइए आगे की 2 लाइन्स पढ़ते हैं। He also invented a merry-go-round. क्या लिखा है? He also invented a merry-go-round that spins round and round in the park. फिर से एक बार, He also invented a merry-go-round that spins round and round in the park. देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ ट्राई किया है इसकी रिदम बिठाने का, परफेक्टली तो नहीं बैठा है, बट 2 लाइन में रिदम जो बैठ रही है वो यहाँ पर है, इन द डार्क एंड इन द पार्क। डार्क पार्क, ये राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे सेट हो रहे। इसी तरीके से पोएट ने दोनों स्टेंजाज में इस तरीके से राइमिंग वर्ड्स बिठाए हैं जो आपको फाइंड आउट करके रखने हैं। आइए एक्टिविटी 3 की तरफ। यहाँ पर आप एक फोटो देख रहे हैं टेलीफोन का, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। चलिए इसको रीड करके समझते हैं। रीड द पोएम अगेन, व्हाट डिड डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंट। फिर से एक बार पोएम को पढ़ो, क्या क्या इन्वेंट किया है डॉक्टर ने, वो सारी चीज याद रखो। फिर आगे क्या है? इन्वेंट की डेफिनेशन, रीड द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब है टू मेक अ डिजाइन और थिंक ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ थिंग, कोई नई चीज सोचना। जैसे कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था ये टेलीफोन इन 1876। किसने? ये है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने ये टेलीफोन इस दुनिया में इन्वेंट किया था सबसे पहले। ठीक है, सो ये है इन्वेंटर रियली में, ना कि हमारे डॉक्टर इन्वेंशन। जब इन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था तो उसके पहले दुनिया में किसी भी प्रकार का टेलीफोन, मोबाइल फोन था ही नहीं, इसीलिए इसे इन्वेंशन कहते हैं। आइए चलिए और एक बात करते हैं। इफ डॉक्टर इन्वेंशन इज एन इन्वेंटर वर्किंग इन द वर्ल्ड टुडे, व्हाई डज द पोएट नीड टू वॉर्न। फिर से एक बार वही क्वेश्चन है, अगर डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटर है, एक इन्वेंटर की तरह इस दुनिया में काम कर रहे हैं, तो पोएट को उनको वॉर्न करने की जरूरत क्यों पड़ी? ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी ये क्वेश्चन आंसर में। डू नॉट कंफ्यूज द मीनिंग। आपके दिमाग में बच्चों इन्वेंशन एंड डिस्कवर, इन दोनों का मतलब से कंफ्यूज मत हो, ठीक है। डिस्कवर का मतलब यहां पर लिखा हुआ है नीचे। डिस्कवर का मतलब है न्यू प्लेस, थिंग, फैक्ट, ऐसी चीजों को ढूंढना जो पहले किसी को मालूम नहीं थी। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ये है मैरी क्यूरी, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था? इनके 2 चीज उन्होंने ढूंढी थी, डिस्कवर करी थी, जो ऑलरेडी पृथ्वी के ऊपर है, वो है रेडियम एंड पोलोनियम, ठीक है। इसीलिए इनको डिस्कवर कहते हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था। अब आइए आगे के पेज पे कुछ डिफरेंस बात कर लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवर के बीच में? सो यहां पर है उसका डिफरेंस। इन्वेंशन का मतलब है इट्स क्रिएटिंग समथिंग विच डिडंट प्रीवियसली एग्जिस्ट, ऐसी कोई नई चीज क्रिएट करना जो पहले कभी दुनिया पे थी ही नहीं। और डिस्कवरी का मतलब है ऐसी कोई चीज जो किसी को मालूम नहीं थी और धरती के ऊपर वो है, पर वो जगह किसी को मालूम नहीं है, जो आपने ढूंढ के निकाली है, उसे डिस्कवरी कहते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो फोन इन्वेंट किया था उसे इन्वेंशन कहते हैं। और न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी था, फिर उसको लोगों के सामने लेकर आए, समझाए लोगों को, दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी। आइए आगे बात करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? What does डॉक्टर इन्वेंशन राइट इन his बुक्स? बच्चों आपको पता है डॉक्टर इन्वेंशन क्या लिखते थे? आने वाली प्लानिंग लिखते थे वो। What else do you imagine might be in डॉक्टर इन्वेंशंस बुक?
आपको पता है पोएम पढ़ने के बाद कि क्या वो राइट डाउन करते थे, बट उसके अलावा इमेजिनेट करो कि डॉक्टर इन्वेंशन के उनकी बुक में क्या लिख के रखा होगा। सबसे पहले आप लिखिए कि डॉक्टर इन्वेंशन ने उनकी बुक में क्या क्या लिखा था, जैसे लाइट के बारे में, मैरी गो राउंड के बारे में, वॉइस रिकॉर्डर के बारे में, बराबर है, न्यू वे ऑफ फिशिंग विथ हुक, ये सारी चीज इन्वेंशन कर चुके थे उसके बारे में लिखा था। और जो इन्वेंट करने वाले हैं वो है क्या है, ट्रायंगुलर टेंट है, ओवन है, सोडा मशीन है, स्ट्रॉबेरी सेंटेड कैंडल्स है, और काफ़ी और चीज़ें हमको जो लिखनी है। जूसर मिक्सर ग्राइंडर के बारे में लिखा होगा शायद, वीडियो रिकॉर्डर के बारे में, आइसक्रीम मशीन्स के बारे में, और भी कई ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये पोएम है लेकिन ये खाली है, इसको हमें भरना है। और सबसे पहले यहाँ पे लिखो डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटेड अ वीडियो रिकॉर्डर। ओके, सो इसी का इस्तेमाल करना है जो आगे हमने वर्ड्स फाइंड आउट किया और यहाँ पर उसको फिलअप करना है। डॉक्टर इन्वेंशन इन्वेंटेड अ वीडियो रिकॉर्डर दैट हेल्प्स पीपल टू सेव मेमोरी ऑफ लाइफ। सही लिखा मैंने। वीडियो रिकॉर्डर का इन्वेंशन करोगे तो वो आपकी मेमोरी, लाइफ की मेमोरी को सेव करके देगा आपको वीडियो रिकॉर्डर में। He also invented a juicer mixer grinder. उन्होंने also juicer mixer grinder इन्वेंट किया। उससे क्या होगा भाई? That helps in the kitchen to save time of a wife. Wow. Memory of a life and time of a wife. हो गया rhyming words। यहाँ पर juicer mixer grinder क्या करेगा? किचन के अंदर वाइफ का, किसी का भी, मतलब जो लेडी है जो किचन में है उसका टाइम सेव करेगा। सही कहा, इसका काम इजी हो जाएगा। तो ये तो एक एग्जाम्पल सेट किया गया है यहाँ पर पोएम के अंदर। आप अपना दिमाग लगा के और भी अच्छी तरीके से इस पोएम को और बना सकते हैं, लेकिन याद रखना है ये 2 लाइन में राइमिंग वर्ड्स आना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए, टीच योर पोएम टू अनदर पेयर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या करो आप? अपनी जो पोएम है कुछ और बच्चों को सिखाओ। फिर सभी की पोएम्स को क्या करो? ऐड करो। देन ऐड योर पोएम्स टुगेदर। इफ द बीट्स एंड राइम आर द सेम, योर पोएम विल वर्क वेल। सारे बच्चों के पोएम को पढ़ो, अगर आपके और उसकी राइमिंग ट्यूनिंग बैठ रही है तो मस्त एक बड़ी सी लंबी सी पोएम बना लो इन्वेंशन के ऊपर। फिर क्या करो? शेयर विद अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये सारी पोएम जैसे कि 6A है, 6B है, 6C है, आपके डिविजन्स, शेयर करो, जोर से रीड करो और बाकी सबको बोले लिसन करो पोएम को, और इसको और फैलाओ और नई नई पोएम, मतलब और भी पोएम के अंदर इन्वेंशन लेकर आओ अपने दिमाग से सोच कर। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 4 की तरफ। शेयर योर इन्वेंशन पोएम विथ अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। जो आपने इन्वेंशन किया हुआ है उसको दूसरे बच्चों के साथ शेयर करो, जरूर करो, रीड करो, लिसन करो, जितने भी न्यू पोएम्स बने हैं क्लास में उन सभी को, क्योंकि इन्वेंटर्स आर ऑलवेज रेडी टू इंप्रूव देयर इन्वेंशंस। इन्वेंटर का क्या काम क्या होता है कि वो लोग जो भी इन्वेंशन करते हैं वो एक ऐसा काम करे कि ये इन्वेंशन को मैं कैसे सुधारूं, कैसे नया इन्वेंशन बनाऊं ताकि वो ह्यूमन की लाइफ को और इजी करे। एज योर क्लास शेयर्स वर्सेस टू द इन्वेंशन पोएम, लिसन केयरफुली टू द बीट एंड राइम ऑफ ईच वर्स। इफ एनी पार्ट ऑफ पोएम डजंट साउंड राइट, वर्क टुगेदर टू improve the sound. If any 2 verses are about the same invention, see the class list of Dr. Invention's ideas for a new words and change the invention in the words. Help your class make the longest and the best poem. अल्टीमेटली एक्टिविटी 4 में आपको एक लंबी सी पोएम बनानी है। करना क्या है? सारे बच्चों को इकट्ठा करो, बराबर है, सबकी पोएम्स को पढ़ो, जिसका ट्यूनिंग मतलब राइमिंग्स बैठ रहा है वैसे स्टेंजास को ले लो, वर्सेस को ले लो, बाकी सबको हटा दो, बराबर है। जहां पर भी साउंड बराबर से नहीं बैठ रहा है उसको थोड़ा सुधारो, साथ में काम करो, टीम में काम करो और एक अच्छी सी और लंबी सी इन्वेंशन के ऊपर एक पोएम बना लीजिए। फिर क्या करें आगे? कितने वर्सेस आपके क्लास ने बनाए हैं? तो मैंने लिखे हैं 6 वर्सेस। इसमें से कौन सा इन्वेंशन आपके क्लास के पोएम में रखा गया है? तो रोटी मेकर का इन्वेंशन है, डिश वॉशर का है, इलेक्ट्रिक साइकिल है, स्विंग मशीन है। आगे का जो क्वेश्चन है, विच वर्सेस डिड यू नीड टू चेंज, इसमें से आपको क्या बदल देना है कि भाई ये मुझे बराबर नहीं लगा। हमारे क्लास वालों ने ऐसे 6 वर्सेस बने हुए थे, उसमें से जो 3rd वाला वर्स था उसको थोड़ा चेंज किया, मॉडिफाइड किया टीम ने मिलकर। और लास्ट में क्या होता है? विच इन्वेंशंस डिड यू नीड टू चेंज टू मेक ईच वर्स डिफरेंट फ्रॉम द लॉन्ग क्लास पोएम। पूरी पोएम में ऐसा आपको कौन सा वर्स लगता है जो आपको चेंज करना चाहिए? तो हमारे क्लास वालों ने डिश वॉशर, ठीक है, ये जो इन्वेंशन था उसको चेंज कर दिया,
अलग कर दिया, दूसरे किसी और के साथ रिप्लेस कर लिया, ताकि हमारी जो पोएम है थोड़ी अलग लगे। अल्टीमेटली ये एक्टिविटी का गोल था एक लंबी सी पोएम बनाना इन्वेंशन के ऊपर, बट कैसे डॉक्टर इन्वेंशन पोएम है उसी तरीके के, उसी फॉर्मेट में राइमिंग वर्ड्स के साथ साथ। होप आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं एक्टिविटी 5 की तरफ। ओके, द क्रो एंड द पिक्चर। यहां पर एक स्टोरी है कौवे वाली। मुझे ये पिक्चर देखकर एक स्टोरी ऑलरेडी याद आ चुकी है, माइंड में पानी वाली। होप ये वही स्टोरी है। क्या लिखा है? वन डे अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, फॉर मेनी डेज देयर हैड बीन नो रेन्स, हिज थ्रोट वॉज वेरी ड्राई, ही फेल्ट वीक, ही वॉज टू वीक टू फ्लाई, इफ द क्रो डिड नॉट फाइंड वाटर सून ही वुड डाई ऑफ थर्स्ट, ही फेल्ट टू वीक टू फ्लाई बट ही वॉक्ड ऑन लुकिंग फॉर वाटर। जो पहला पैराग्राफ है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टोरी के, एक दिन एक कौवा, बहुत ही प्यासा कौवा, पानी की खोज में यहां वहां उड़ रहा था। कई दिनों तक उसको पानी नहीं मिला। इसका कारण है कि वहां पर रेन नहीं हो रही थी, बरसात ही नहीं हुई थी। सो नदी तालाब सब कुछ खाली था, बंजर हो गई थी जमीन। वो वीक पड़ चुका था, अंदर से ढीला हो गया था, एकदम उड़ भी नहीं पा रहा था। तो वो चलते चलते पैदल पैदल पानी की खोज में यहां वहां भटक रहा था। सेकेंड पैराग्राफ में, सडनली द क्रो केम अपॉन अ पिक्चर ऑन द ग्राउंड, द पिक्चर हैड वाटर इन इट। पिक्चर मतलब ये जो पॉट जैसा दिख रहा है, उसके अंदर पानी था। वो घूमते घूमते उसने उसको देखा कि शायद इसमें पानी होगा। उसने देखा तो उसके अंदर पानी मिला। द क्रो पुट हिज बीक इन द पिक्चर बट द वाटर वॉज टू लो फॉर हिम टू रीच। द क्रो वॉज सो वेरी थर्स्टी। एक्चुअली हुआ क्या कि क्रो आया, उसने देखा कि मैं पानी चोंच से पीऊं, पर वो चोंच डुबाए उतना पानी था ही नहीं, पानी तो काफी नीचे स्तर पे था। तो क्या हुआ आगे? He tried again to reach the water, stretching his beak and neck and back as far as he could. उसने ट्राई किया, झुक झुक कर ट्राई किया पीने का, लेकिन उसका कुछ भी हुआ नहीं, पानी वानी कुछ मिला नहीं। He struggled and strained and ruffled his feathers, but he could not reach the water at the bottom of the pitcher. उसने बहुत मेहनत करी स्टूडेंट्स, उसने बहुत ही मेहनत करी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। पानी, एक बूंद भी पानी उसके मुंह में नहीं आया। फाइनली ही स्टॉप, थक के बाजू पे खड़ा हो गया, सोचने लगा। क्योंकि क्रोज जो होते हैं, कौवे, बहुत स्मार्ट होते हैं, और ये एक जगह पे रुक गया, सोचने लगा, शांति से सोचने लगा, क्या करूं क्या करूं। द क्रो नोटिस्ड मेनी रॉक्स ऑन द ग्राउंड। उसने जमीन पे पड़े हुए पत्थर को नोटिस किया। उसने एक एक पत्थर उठा के उस पिक्चर के पॉट में डालना शुरू कर दिया। As each rock went it, the level of the water rose in the picture. After many rocks, the water was finally at the top of the picture. अब होगा क्या, उसने धीरे धीरे एक एक करके पत्थर डालना शुरू किया अपनी चोंच से। तो पत्थर पानी की जगह लेता गया और पानी धीरे धीरे ऊपर 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 उठता गया। धीरे धीरे इतना ऊपर आ गया कि वो आराम से अपनी चोंच से पानी पी सकता था। The crow could reach it. He finally got the drink he needed. The moral of the story is no problem is too big if you take the time to think of a solution. बच्चों, देखा आपने, फाइनली इस कौवे को पानी तो मिल गया, लेकिन सीख ये है कि कोई भी समस्या, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती। अगर उसको सॉल्व करना है तो आपको शांति से उसका सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हार तो मानना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6 की तरफ।